हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ये टॉपिक सीए और सीएस दोनों में कवर्ड है। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में भी ये कवर्ड है और सीएस फाउंडेशन में भी। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है हमारे लिए। हमने क्लास 10th और 12th में भी पहले पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन के लिए। इस टॉपिक, अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझते हो तो आने वाले जो टॉपिक्स हैं, मार्केट, स्टडी ऑफ मार्केट, वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये एक बेसिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही वेटेज है। मतलब इस टॉपिक पे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिमांड, डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? मांगे, हमारी मांगे। डिमांड मतलब मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये डिमांड है। हमको बहुत कुछ चाहिए रहता है, मांगे। हम भगवान से दौलत मांग, हे भगवान मुझे दौलत दे दे, शौहरत दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे। ये सब क्या है? डिमांड। हे भगवान मुझे दौलत दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे। ये सब क्या है? डिमांड है, हमारी मांगे है। हम ये किससे करते हैं? ऊपर वाले से, भगवान से। पप्पा मुझे साइकिल चाहिए, पप्पा मुझे एक्टिवा चाहिए, पप्पा मुझे कार चाहिए, पप्पा मुझे लैपटॉप चाहिए, पप्पा मुझे आईफोन चाहिए। क्या है ये सब डिमांड है। क्या आपको लगता है कि आपकी ये जो मांगे है, ये मांगे डिमांड है? नहीं। अगर आप बोलते हो पापा मुझे आईफोन चाहिए, तो सिर्फ आपके आईफोन मांगने से क्या आईफोन की डिमांड आ गई है मार्केट में? नहीं। तो डिमांड कब है? हमारी मांगे डिमांड में कब बदलती है? जो भी चीज़ हम मांगते हैं वो डिमांड कब बनती है? मतलब हमने पापा को आईफोन मांगा तो ये क्या इकोनॉमिक्स में डिमांड क्रिएट हो गई? नहीं। तो इकोनॉमिक्स में रियल सेंस में डिमांड कब क्रिएट होंगी, डिमांड कब जनरेट होंगी? जब 3 एलिमेंट सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, जब 3 एलिमेंट सेटिस्फाई होंगे, ये जो तीन एलिमेंट्स है, ये तीनों एलिमेंट्स जब फुलफिल होंगे, तीनों बातें जब सेटिस्फाई होंगी, तब रियल सेंस में हमारे इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट होगा। हमारे इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट होगा। तो 3 बातें कौन सी है वो? डिज़ायर, डिज़ायर, डिज़ायर मतलब हमारी इच्छा। हमारी डिज़ायर होनी चाहिए। साहब क्या बात कर रहे हैं, डिज़ायर? हमारी तो इच्छा है कि हम हफ्ते में 7 दिन अरमानी का सूट पहने, 7 दिन 7 अलग अलग जूते हो, राडो की घड़ी हो, परफ्यूम ऊँची वाला हो। हमारी डिज़ायर क्या है? हमारी इच्छा क्या है? हम डेली अरमानी का सूट पहने, मर्सिडीज से घर आए जाए, राडो की घड़ी हाथों में हो और परफ्यूम ऊँची वाला। ये हमारी डिमांड है, ये हमारी डिज़ायर है। लेकिन साहब, क्या ये डिज़ायर जो हमारी इच्छा है, ये डिज़ायर अकेली ही डिमांड है क्या? नहीं। हमको चाहिए ऑडी, ऑडी हमारी डिज़ायर है। लेकिन जनाब, ऑडी खरीदने की तेरी औकात है क्या? ऑडी के लिए लगता है क्या? विटामिन एम, विटामिन एम, विटामिन एम चाहिए, एम। विटामिन एम बोले तो पैसा। तेरे पास पैसा है क्या? तेरी औकात है क्या? हमारे पास उतने रिसोर्सेज है क्या जो हमारे डिज़ायर को फुलफिल करे? हमारे पास उतने रिसोर्सेज है क्या जो हमारे डिज़ायर को फुलफिल करे? जो हमारा डिज़ायर है, उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज हमारे पास है क्या? मतलब एबिलिटी टू पे है क्या हमारे पास? साहब हमको ऑडी चाहिए, लेकिन ऑडी खरीदने के लिए लगता विटामिन एम है। विटामिन एम है क्या हमारे पास? क्या विटामिन एम की डिफिशियंसी है? अगर हमारे पास विटामिन एम है तो हम हमारे डिज़ायर फुलफिल कर सकते हैं। हम हमारी जो इच्छा थी ऑडी की, वो हम खरीद सकते। चलो मान लो हमारे पास डिज़ायर है और एबिलिटी टू पे भी है, लेकिन साहब ऑडी में 4 चक्के, नैनो में 4 चक्के, ऑडी में 4 चक्के, नैनो में 4 चक्के,
ऑडी क्यों लूँ मैं? अपनी इच्छा ही नहीं है, अपनी इच्छा ही नहीं है पैसा खर्च करने की। अपन है एक नंबर के कंजूस, पैसा बहुत है साहब लेकिन अपन खर्चा नहीं करेंगे। अपन ना बंडा है 4 चक्के ऑडी में, 4 चक्के नैनो में, तो मैं ऑडी में पैसा वेस्ट क्यों करूं, ऑडी में पैसा धुआ क्यों करूं? हम तो लेंगे नैनो। मतलब विलिंगनेस टू पे है क्या? विलिंगनेस टू पे है क्या? मतलब सिर्फ डिजायर होने से डिमांड क्रिएट नहीं होती है, साथ में आपकी एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए, आपकी औकात भी होनी चाहिए। और माँ कसम साहब पैसा बहुत है, हमारी एबिलिटी टू पे है, पैसों का भंडार है, पैसे की नोट पड़े पड़े जंग खा रही है, लेकिन हम वेस्ट नहीं करते, गलत जगह पैसा नहीं लगाते। हमको क्या 4 चक्की चाहिए, हम नैनो लेंगे, हमारी इच्छा ही नहीं है खर्चा करने की। पैसा है ना, पड़ा रहने दो, लेकिन बेफिजूल में खर्चा क्यों करने का विलिंगनेस नहीं है। मतलब डिमांड क्रिएट करने के लिए इकोनॉमी में ट्रू सेंस में डिमांड कब आएगी? जब ये 3 एलिमेंट्स, कौन से 3? डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, जब ये तीनों फैक्टर होंगे तभी डिमांड आएगी मार्केट में। ठीक है, जब ये तीनों फैक्टर फुलफिल होंगे। सर नहीं समझा अभी भी? अरे डोगले नहीं समझा, डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे तीनों चाहिए। चलो मान लो मेरे पास एबिलिटी टू पे, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरी विलिंगनेस भी है, लेकिन मतलब मेरे पास पैसा है और मैं खर्च भी करता हूँ, मेरा स्वभाव है कि मैं पैसा खर्च करता हूँ, दिलदार हूँ मैं, लेकिन मेरी डिज़ायर ही नहीं है, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं आईफोन का, एप्पल का फ़ोन लूँ या कोई प्रोडक्ट अच्छे रेस्टोरेंट में जाके फूड लूँ। ठीक है, ये मेरी डिज़ायर ही नहीं है। मतलब मेरे पास एबिलिटी है, विलिंगनेस है, लेकिन मेरे डिज़ायर नहीं है। मेरे पास एबिलिटी टू पे है, विलिंगनेस टू पे है, लेकिन डिज़ायर नहीं है, तो फिर उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी क्या? नहीं। ठीक है, चलो मान लो मेरे पास डिज़ायर है, मेरी इच्छा है कि मेरे को ऑडी चाहिए, रोज़ सुबह मेरा ब्रेकफास्ट होटल ताज में हो, ये मेरी डिज़ायर है, लेकिन रोज़ सुबह होटल ताज में ब्रेकफास्ट करने के लिए मेरे को 2000 रुपये चाहिए। मेरी एबिलिटी है क्या इतनी? नहीं, मेरा एबिलिटी टू पे नहीं है, लेकिन मेरी विलिंगनेस है। अरे मेरे पास अगर 2000 रुपये होते तो मैं पक्का खर्च करता। मेरी इच्छा है कि मैं होटल ताज में ब्रेकफास्ट करूं और मेरे पास 2000 होते तो मैं पक्का खर्च करता, लेकिन मेरे पास 2000 है क्या? नहीं। तो मतलब मेरी डिज़ायर है, विलिंगनेस है, लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं है, तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी। चलो मान लो मेरे पास डिज़ायर है, मेरी डिज़ायर है कि मैं रोज़ सुबह होटल ताज में ब्रेकफास्ट करूं, एबिलिटी टू पे, अरे भैया मैं 1 घंटे के 2000 कमाता हूँ तो मेरी एबिलिटी टू पे भी है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है। यार इतना पैसा कौन खर्च करेगा बेफिजूल में? टपरी पे भी चाय चाय है, ताज में भी चाय चाय है, क्यों खर्चा करूँ? पैसे की कमी नहीं है, इच्छा भी है, लेकिन खर्च नहीं, पैसा छूटता नहीं अपने से, तो डिमांड आएगी क्या? तो भी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चा हमने समझा डिमांड, इकोनॉमी में डिमांड कब क्रिएट होंगी? जब ये 3 एलिमेंट्स फुलफिल होंगे। 3 एलिमेंट्स कौन से? एक डिज़ायर, हमारी पास डिज़ायर, इच्छा होनी चाहिए। सेकंड, हमारी एबिलिटी टू पे होना चाहिए, हमारा औकात होना चाहिए, हमारे पास उतने रिसोर्सेज होना चाहिए। थर्डली, हमारी विलिंगनेस, हमारी इच्छा होनी चाहिए खर्चे करने की। ठीक है, तो ये क्या था? व्हाट इज डिमांड? मार्केट में डिमांड कब आती है? अब डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम? मार्केट में डिमांड है, उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? उसके लिए 3 फैक्टर्स, उसमें भी फिर से 3 फैक्टर्स। ठीक है, डिमांड हम देखेंगे प्राइस, क्वांटिटी, टाइम। मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, डिमांड है मतलब क्या है, कितनी है? तो डिमांड है मतलब मैं अगर बोलता हूँ मुझे नेचुरल्स की 5 आइसक्रीम चाहिए 100 रुपये वाली अभी के अभी, आई वॉन्ट 5 स्कूप्स ऑफ सीताफल नेचुरल आइसक्रीम राइट नाउ, मतलब क्वांटिटी 5 स्कूप्स चाहिए, कितने वाले? 100 रुपये वाले, कब? अभी के अभी। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरे को 5 स्कूप्स चाहिए, क्वांटिटी बता रहा हूँ मेरे को 5 स्कूप चाहिए, रेट बता रहा हूँ 100 रुपये वाले, कब चाहिए? अभी। तो मैं डिमांड को एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूँ? आई वॉन्ट 5 स्कूप्स ऑफ नेचुरल आइसक्रीम नाउ,
मतलब जब ये तीन फैक्टर्स आ जाते, प्राइस, क्वांटिटी और टाइम, जब ये तीनों फैक्टर्स डिक्लेयर हो तब हम डिमांड एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है भैया, डिमांड कौन से फैक्टर्स पे निर्भर करता है? डिमांड कौन से फैक्टर्स पे निर्भर करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स जिन पे डिमांड डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है कम है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ध्यान से समझना है इसको। ओके, पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पैसा, कीमत। डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी प्राइस पे डिसाइड होती है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्राइस कम है या ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू प्राइस उस प्रोडक्ट की डिमांड क्वांटिफाई होती है। ठीक है, इसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो थ्री फैक्टर्स है, थ्री एलिमेंट्स है, डिज़ायर, हमारी डिज़ायर भी है, हमारी एबिलिटी भी है और हमारी विलिंगनेस भी है। ठीक है, हमारी डिज़ायर भी है, एबिलिटी टू पे भी है, विलिंगनेस भी है। इसके बावजूद भी किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, ये एडिशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एडिशनल फैक्टर्स क्या? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न नॉर्मली 20 रुपए में मिलता है, 20 रुपए में चीज टोमेटो पॉपकॉर्न। ओके, लेकिन जब हम मूवी में जाते हैं वही 20 रुपए का पॉपकॉर्न 200 रुपए में मिलता है, वही 20 रुपए का पॉपकॉर्न 200 रुपए में मिलता है। ओके, ये क्या है? 500 की नोट। अपनी डिजायर है कि अपने को भूख लगी है, पॉपकॉर्न खाना है, एबिलिटी टू पे, 500 की बहुत नोट है अपने पास, बहुत पैसा है, विलिंगनेस, खर्चा करने के लिए ही अपने पास, तिजोरी में रखने के लिए नहीं है। ठीक है, अपन गए पॉपकॉर्न वाले के पास, पॉपकॉर्न वाले को बोला डबल चीज टोमेटो पॉपकॉर्न चाहिए भैया अपने को। किस, उसने बोला, अपन ने बोला कितने का? वो बोला सिर्फ 300 रुपये। मैं बोला येड़ा हो गया क्या? चौपाटी पे 20-20 रुपए में, 30-30 रुपए में हमको पॉपकॉर्न मिलता है, तो हमको शेंडी लगा रहा, 300 रुपए में पॉपकॉर्न दे रहा? अरे नहीं होना तेरा पॉपकॉर्न। मतलब मेरे पास, मेरा डिजायर था, मेरे को भूख थी, एबिलिटी 500 की बहुत नोट है मेरे पास, बहुत नोट है मेरे पास, और विलिंगनेस, मेरे को खर्चा भी करना था, पेट भरना है तो। लेकिन उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा रख दिया, उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा था। प्रोडक्ट का प्राइस कैसा था? हाई, प्राइस ज़्यादा था, तो मैंने पॉपकॉर्न खरीदा क्या? नहीं, तो मतलब उसका डिमांड कैसा हो गया? कम हुआ। ठीक है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है तो उसका डिमांड कम है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है तो उसका डिमांड कम है। ठीक है, वाइस वर्सा, अगर प्राइस लो है तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस अगर लो है, प्राइस अगर लो है तो डिमांड हाई हो गया। ठीक है, अगर पॉपकॉर्न हमको मिल रहा है 20-20 रुपए में, तो हम सुबह शाम पॉपकॉर्न, सुबह वही पॉपकॉर्न, दोपहर में पॉपकॉर्न, रात में पॉपकॉर्न, सुबह शाम पॉपकॉर्न खाएंगे हम। ठीक है, इसका मतलब अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, और प्राइस कम है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यही था हमारा बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। बेसिक लॉ ऑफ डिमांड क्या है? यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ओके, मतलब अगर इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो बच्चों लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल है, कोई भी कॉमन इंसान, कॉमन सेंसिबल इंसान ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है।
प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिश्ता है, इस अटूट रिश्ते को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ी डिमांड घटी, प्राइस घटी डिमांड बढ़ी। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी का कैसा रिश्ता है? इनवर्स। कैसा रिश्ता है? इनवर्स, एक दूसरे के उल्टे। ओके, तो हमने देखा वन ऑफ द बेसिक फैक्टर है लॉ ऑफ डिमांड में उसका खुद का प्राइस। ठीक है सर क्या ये एक ही फैक्टर है? नहीं मेरे भैया, और भी फैक्टर्स है लॉ ऑफ डिमांड में, और भी फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कैसे? ये भी हमने पहले 12th में और 10th में देखा है। रिलेटेड गुड्स कैसे होते हैं? एक होते हैं सप्लीमेंट्री, सॉरी, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट्स, दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स को ही हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या है? कौन से गुड्स है? कोई एग्जांपल? सब्स्टिट्यूट्स मतलब ये नहीं तो वो, चाय नहीं तो कॉफी। चाय क्यों पीते हैं हम? ताजगी के लिए, हमको और रिफ्रेशमेंट चाहिए। सर माँ कसम सर, आप रोज सुबह 7 बजे लेक्चर लेते हो, नींद आती है सर, पकाते हो आप। तो मैं क्लास में सोऊं नहीं, इसलिए मैं रोज सुबह चुस्की लेके आता हूँ, एक चाय की प्याली, एक गरम चाय की प्याली लेके आता हूँ सर। मैं चाय की प्याली क्यों पीता हूँ? ईशान चाय की प्याली क्यों पीता है? क्योंकि उसे क्लास में नींद नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो क्या उसके अगर वो चाय की जगह कॉफ़ी पी तो उसे कोई फ़र्क गिरता है क्या? नहीं, ईशा की फ़र्क पड़ता। हमें तो सिर्फ ताजगी चाहिए। रौनक सर के क्लास में हमको नींद नहीं आए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। सवेरे 7 से 9 हम हंसी हंसी आँख खुली रह के क्लास में बैठे रहे, बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। टी उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी। चाय नहीं तो कॉफ़ी, ऐसा नहीं है। अब ये मत बोल देना सर मैं तो, हमारे तो जिस्म में ब्लड से ज़्यादा चाय ही चाय है। सर मेरे बॉडी में खून से ज़्यादा चाय है, मेरे को तो सिर्फ चाय चाहिए। इसमें मैं क्या हो रहा हूँ? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स कौन से है? इनकम, वेदर, धूप, छाव, बारिश, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। टी नहीं तो कॉफ़ी चल जाएंगी। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री में पेट्रोल, कार। सर मेरे पास पेट्रोल है, मेरे पास पेट्रोल का कुआं है, लेकिन मेरे पास कार नहीं है। अरे तो क्या पेट्रोल पिएंगे, पी के दौड़ेगा? नहीं ना। पेट्रोल के साथ में क्या चाहिए? उसका कॉम्प्लीमेंट्री। पेट्रोल के साथ चाहिए कार। माँ कसम सर मेरे घर के बाहर में 10-10 ऑडी खड़ी है, 10-10 ऑडी गाड़ी है, 5-5 मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन पेट्रोल नहीं है। अरे तो क्या पानी डाल के चलाएगा, धक्का मार के चलाएगा? नहीं ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री, कार के लिए चाहिए पेट्रोल, पेट्रोल के लिए चाहिए कार, कार के लिए चाहिए पेट्रोल, पेट्रोल के लिए चाहिए कार, मोबाइल के लिए चाहिए सिम कार्ड। भैया मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, सिम कार्ड ही नहीं है भैया, किसको फ़ोन करेंगे? सर मेरे पास जियो का सिम है, लेकिन मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। बिना फ़ोन के सिम कार्ड कुछ काम का नहीं, और बिना सिम के फ़ोन कुछ काम का नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री होना म्हणजे होना, सिम कार्ड के साथ फ़ोन होना, पेट्रोल के साथ कार होना, इंक के साथ पेन होना। कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ये नहीं तो वो, घर वाली नहीं तो बाहर वाली। ओके, ओ माय गॉड क्या बोल दिया? घर वाली नहीं तो बाहर वाली। चाय नहीं तो कॉफ़ी, चाय नहीं तो कॉफ़ी, हमको चाहिए ताजगी, बस हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए सर। ठीक है सर, ये आप क्यों पढ़ा रहे हो? सर आप तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रहे हो। लॉ ऑफ डिमांड में रिलेटेड गुड्स का क्या काम है? काम है भैया, हम अभी ये देखेंगे कि रिलेटेड गुड्स की अगर प्राइस में कम बदलाव आता है, अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस कम या ज़्यादा होती है, तो ओरिजिनल गुड्स के प्राइस में क्या बदलाव होता है। जैसे कि अगर टी का रेट बढ़ता है तो कॉफ़ी की डिमांड में क्या फ़र्क आएगा? अगर टी का रेट कम होता है तो कॉफ़ी की डिमांड में क्या कम ज़्यादा होगा? सिमिलरली अगर पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो कार का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा?
पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो कार का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, ये हमको देखना है रिलेटेड गुड्स में। ओके, क्लियर? चलो देखते हैं। मान लीजिए टी, अगर टी और कॉफ़ी, ठीक है, टी कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है टी का डिमांड कम होगा। टी का प्राइस बढ़ता है तो टी का डिमांड कम होगा। लेकिन सर हमको तो ताजगी चाहिए, टी का प्राइस बढ़ गया तो भी हमको तो ताजगी चाहिए, हमको कुछ ना कुछ तो पीना है। कॉफ़ी पी भैया, चाय का प्राइस बढ़ गया ना, कॉफ़ी पी, सब्स्टिट्यूट। मतलब सर आप ऐसा बोल रहे हो कि रिलेटेड गुड्स अगर सब्स्टिट्यूट है, ओरिजिनल गुड का प्राइस बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ता है? नहीं सर, नहीं समझा। अगर ओरिजिनल गुड्स मतलब अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी का डिमांड भी बढ़ेगा। हाँ भैया, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी का डिमांड भी बढ़ेगा। सर कैसे? अभी भी नहीं समझा। सुन डोकले, अभी भी नहीं समझा, सुन। अगर, ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो टी का डिमांड कम होगा। टी का प्राइस बढ़ गया तो टी का डिमांड कम होगा। लेकिन कॉफ़ी का तो प्राइस अभी भी वही है, अफोर्डेबल है, तो लोग टी पीना बंद करेंगे और कॉफ़ी पीना चालू करेंगे। मतलब कॉफ़ी का प्राइस कैसा है? अनचेंज्ड है। कॉफ़ी का प्राइस आज भी अनचेंज है, स्टेबल है, स्टैग्नेंट है। लेकिन टी का प्राइस बढ़ गया, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने ओरिजिनल गुड्स कंज्यूम करना कम कर दिया। चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोग चाय कम पी रहे, कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ गया। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर ओरिजिनल गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूट्स का भी प्राइस डिमांड बढ़ता है। अगर ओरिजिनल का प्राइस कम होता है तो सब्स्टिट्यूट का डिमांड भी कम होता है। सर कैसे? अगर चाय का प्राइस कम होता है तो जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो भी चाय पे शिफ्ट होंगे, जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो भी चाय पे शिफ्ट होंगे। अगर चाय का प्राइस कम होता है तो चाय का डिमांड बढ़ेगा, चाय का डिमांड बढ़ेगा मतलब कॉफ़ी का डिमांड कम होगा। मतलब चाय का प्राइस कम हुआ, कॉफ़ी का डिमांड कम हुआ, चाय का प्राइस बढ़ गया, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया। ये था सब्स्टिट्यूट के केस में। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा रिलेशन है इंक और पेन का, या डीजल और कार का। अगर कार के रेट कम होते हैं तो डीजल पे क्या असर गिरेगा? अगर कार के रेट कम होते हैं या बढ़ते हैं तो डीजल पे क्या असर गिरेगा? सीधी सी बात है, अगर कार के रेट बढ़ गए, कार की प्राइस बढ़ गई मतलब कार की डिमांड कम हो गई, कार की प्राइस बढ़ गई मतलब कार की डिमांड कम हो गई। अब कार की डिमांड कम हो गई तो पेट्रोल डालेगा गाय में, साइकिल में? कार की डिमांड कम हो गई, कार बिकनी कम हो गई तो पेट्रोल डालेगा गाय में, साइकिल में? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का डिमांड घटा, कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का डिमांड घटा, कार का प्राइस कम हुआ तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे कैसा था? डायरेक्ट था। टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया, टी का प्राइस घट गया तो कॉफ़ी का डिमांड घट गया। ओके, यहाँ कैसा है? उल्टा है, इनडायरेक्ट है। कार का अगर प्राइस बढ़ गया तो डीजल का डिमांड घटेगा, कार का प्राइस बढ़ गया तो कार का डिमांड घटेगा, कार का डिमांड घट गया तो उसको लगने वाली चीज़ यानी कि पेट्रोल का भी डिमांड घटेगा। ओके, तो ये थे हमारे 2 इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्टर्स लॉ ऑफ डिमांड के। ठीक है, एक बार फटाक से देख लेंगे हमने क्या पढ़ा। ओके, हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड मतलब हमारी मांगे नहीं भैया, डिमांड हमारी मांगे नहीं है, डिमांड हमारी मांगे नहीं है। हमको तो सब कुछ चाहिए, हमको दौलत चाहिए, शौहरत चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बिपाशा चाहिए, लेकिन ये सब मिलेगा क्या? हमने बोल दिया सर हमको बंगलो चाहिए तो मिलेगा क्या? हमने बंगलो मांगा तो क्या इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हुई क्या? नहीं, इकोनॉमी में डिमांड कब क्रिएट होगी? जब 3 फैक्टर्स आएंगे। कौन से 3 फैक्टर्स? आएंगे? डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। हमारी इच्छा होना खरीदने की, हमारी औकात होना खरीदने की,
और हमारे पैसा खर्च करने की नीयत होना। जब ये तीनों फैक्टर्स होंगे, ये तीनों फैक्टर्स जब कंबाइन होंगे तो रियल सेंस में इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट होगा। ठीक है, अब डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करेंगे सर? डिमांड को हम एक्सप्रेस करेंगे क्वांटिटी, प्राइस और टाइम के टर्म्स में। क्वांटिटी कितनी है, एक स्पेसिफिक नंबर होना, प्राइस कितना, एक स्पेसिफिक प्राइस होना, और कब चाहिए वो स्पेसिफिकली डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, बाद में हम देखेंगे दूसरे क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारे प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है। पहला फैक्टर देखिए हम, उस प्रोडक्ट की खुद की प्राइस। उस प्रोडक्ट की अगर खुद की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और उस प्रोडक्ट की अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ये था हमारा बेसिक लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ी डिमांड घटी, प्राइस घटी डिमांड बढ़ी। ओके, सेकंड फैक्टर हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर क्या रिलेटेड गुड्स की प्राइस में बदलाव की वजह से ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में कम ज्यादा होता है? हाँ होता है। रिलेटेड गुड्स कितने तरह के थे? दो। कौन से? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का क्या था? चाय कॉफी। ओके, चाय की डिमांड, चाय की प्राइस घटी तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो बोलो, ए चिंटू बोल। अगर चाय की प्राइस घटी, अगर चाय की प्राइस घटी, अगर चाय की प्राइस घटी, चाय की प्राइस घटी तो कॉफ़ी की डिमांड में क्या होगा? चाय की प्राइस घटी तो चाय की डिमांड बढ़ेगी, मतलब कॉफ़ी की डिमांड कम होगी। चाय की प्राइस घटी तो कॉफ़ी की डिमांड घटी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वेरएज यहाँ पे कार की प्राइस बढ़ी तो डीजल की डिमांड घटी, क्योंकि कार की प्राइस बढ़ी तो कार की डिमांड घटी, कार की डिमांड घटी तो डीजल की डिमांड घटी। ओके, यहाँ क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा है? कार की प्राइस बढ़ी, कार की प्राइस बढ़ी मतलब कार की डिमांड घटी। ठीक है, कार की डिमांड घटी मतलब पेट्रोल की डिमांड घटी। सिंपल। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट के केस में चाय की प्राइस बढ़ी मतलब चाय की डिमांड घटी, चाय की डिमांड घटी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ी सब्स्टिट्यूट के केस में। ओके, चलिए आज यहीं रुकते हैं। इसके बाद इसके आगे के लेक्चर्स मैं यूं ही अपलोड करता रहूँगा। आपको पसंद आया लेक्चर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है RG क्लासेस, इसे ज़रूर लाइक कीजिए। ऐसे ही टाइम टू टाइम हम हमारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, और हमारे चैनल से नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे RG क्लासेस की अगर कोई भी फैकल्टी कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड करते हैं तो आपको डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में नोटिफिकेशन मिल गए। ठीक है, ओके, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। ओके, गुड बाय, टेक केयर।